मज़ा आ गया भाई। PSL 10th एडिशन का पहला मैच था इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। क्या मज़ेदार मैच हुआ, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। और पहला मैच रावलपिंडी के अंदर हुआ। रावलपिंडी वो पिच है जिसको दुनिया का चौथे नंबर पर माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगती हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कमेंटेटर भी कह रहे थे। उस पिच पे जो मैच हुआ है वो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। ऐसा देखने को लग रहा था कि यहाँ पर बॉलिंग ही अपने जलवे दिखा रही है, बैटिंग का यहाँ पर कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के मैच की। तो लाहौर कलंदर को मिली बैटिंग करने के लिए जब लाहौर कलंदर मैदान में उतरी, पहला ओवर डाला नसीम शाह ने, और क्या स्पेल डाला है। पहले ओवर के अंदर लग रहा था कि यार वो जो है ना पुराना नसीम शाह 2022 वाला वो वापस आ गया। और क्या उसकी बॉल घूम रही थी, क्या उसकी स्पीड निकल रही थी, क्या उसकी बॉलिंग देखने को मिल रही थी। मज़ा आ गया। पहले ओवर के अंदर जस्ट एक रन दिया और बात ख़त्म। फ़खर जमान भी उसके सामने हिल नहीं पा रहा था। क्या ज़बरदस्त स्पेल था पहले ओवर के अंदर। दूसरे ओवर के लिए ऑस्ट्रेलवी गेंदबाज आए, उन्होंने आते ही मोहम्मद नईम का कैच निकलवाया, लेकिन अनलकीली वो कैच ड्रॉप हो गया, जो नसीम शाह ने ही कैच छोड़ दिया। ये थी स्टार्ट की कहानी, पावर प्ले की कहानी। लेकिन फ़खर जमान को पावर प्ले के अंदर ही ऑस्ट्रेलवी गेंदबाज ने आउट कर दिया। शॉर्ट बॉल डाली और वो बिल्कुल जज नहीं कर पाए, बल्ला बहुत पहले सामने ले आए और फ़खर जमान आउट हो गए। और जैसे ही फ़खर जमान आउट हुए तो लाहौर कलंदर की बैकबोन बैटिंग लाइनअप बिखर के रह गई। उसके बाद लाहौर कलंदर के पास बैटिंग लाइनअप में कुछ भी नहीं था। वो तो शुक्रिया अदा करें अब्दुल्ला शफीक का, जिसने कुछ रन बना दिए। आज लाहौर कलंदर ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल हमारी पाकिस्तान टीम खेल रही है, क्योंकि उनके पास भी एक दो अच्छे बैट्समैन होते हैं, जब वो आउट हो जाते हैं तो नीचे कुछ भी नहीं होता, फिर बाबर को विकेट संभालनी पड़ती है और वो पूरा खेलता है। तो इसी तरह आज अब्दुल्ला शफीक ने विकेट संभाली, उसने 66 रन किए। शुरू में आकर उसने अच्छा अटैक भी किया, जैसे नसीम शाह ने पहला ओवर जस्ट एक रन के साथ डाला, दूसरे ओवर के अंदर नसीम शाह को अच्छे खासे रन पड़ गए, जो कि अब्दुल्ला शफीक ने मारे। उसमें से एक छक्का मोहम्मद नईम ने भी मारा। तो वहाँ पर नसीम शाह दूसरे ओवर के अंदर थोड़ा सा महंगा पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद जो इन्होंने बॉलर लाया है जेसन होल्डर, क्या बॉलिंग डाली है। अब उसके बॉलिंग स्टाइल से या फिर उसकी बॉलिंग स्पीड से लग रहा था कि इसको तो बल्लेबाज उठा उठा के मारेंगे, बड़ी सुकून से बॉल पड़ रही है, लेकिन उस बंदे की बॉल जज ही नहीं कर पा रहा था कोई। पहले ओवर के अंदर आते ही उसने 0 पे एक विकेट चटका दी। उसके बाद दूसरा ओवर उसका जो था वो खाली गया, उसके अंदर उसको विकेट नहीं मिली। लेकिन तीसरे ओवर के अंदर वो बंदा हैट्रिक करने को जा रहा था। वो तो शाहीन अफरीदी का बल्ला सामने आ गया, वरना हैट्रिक पक्की थी उसकी। उसने जहांदाद खान को आउट किया। जहांदाद खान के फ़ौरन बाद आए डेविड विजय। अब विजय को तो बिल्कुल उसकी बॉल जज ही नहीं करना आई। ऐसा यॉर्कर डाला कि वो बिल्कुल खेल ही नहीं पाए, अनप्लेबल यॉर्कर था और विकेट उड़ गई भाई। जेसन होल्डर को तीसरी विकेट वहां पर मिली। चौथी विकेट मिलने का मौका था, शहीनशाह अफरीदी थे और वो बंदा ऑन हैट्रिक था। पहला मैच था 10th एडिशन का और वो बंदा ऑन हैट्रिक पहुंच गया था। बिल्कुल ज़बरदस्त यॉर्कर डाला और लकीली शाहीन अफरीदी का बैट सामने आ गया, जिस वजह से वो हैट्रिक लेते लेते बच गया, वरना आज उसकी हैट्रिक हो जाती। फिर वो अपने लास्ट ओवर के अंदर आया और लास्ट ओवर के अंदर फिर से एक विकेट उड़ा दी और 4 विकेटें वो बंदा ले गया। और लास्ट बॉल पे पता नहीं उसको क्या ही नज़र लगी, पहले उसने नो बॉल डाल दी, नो बॉल डालने के बाद फिर उसने वाइड बॉल डाल दी, फिर उसको एक चौका लग गया। यानी पिछले 3 ओवर 3.5 ओवर जो हैं उसने बड़े ज़बरदस्त डाले, लेकिन लास्ट वाली बॉल पे वो पता नहीं क्यों इतना अंडर प्रेशर आ गया कि पहले नो बॉल डाल दी, फिर वाइड डाल दी, फिर उसने चौका खा लिया, वो भी हारिस रऊफ से। लेकिन ओवरऑल उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल डाला। नसीम शाह जो शुरू के अंदर बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा महंगा साबित हुए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की जद में आ गए थे। वो अब्दुल्ला शफीक ने उनको दूसरे ओवर के अंदर भी मारा, तीसरे ओवर के अंदर भी मारा और लास्ट में जाकर नसीम शाह को एक विकेट मिली। वो थोड़े से महंगे बॉलर साबित हुए, लेकिन ओवरऑल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग थी बड़ी ही शानदार रही, जिसमें ज़बरदस्त बॉलिंग जेसन होल्डर ने की, जिसमें ऑस्ट्रेलवी गेंदबाज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिसमें इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। 4 ओवर के अंदर सिर्फ 21 रन दिए, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। शादाब खान ने बॉलिंग तो अच्छी की, विकेट भी उड़ाई, लेकिन रन उनको थोड़े से ज़्यादा पड़ गए। बाकी कुल मिला के
इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप बड़ी ज़बरदस्त रही। बॉलिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कमाल दिखाया उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बर्गर्स बोला जाता है, लेकिन बर्गर्स ने अपना कमाल दिखा दिया। ये डिफेंडिंग चैंपियन है और पहले मैच के अंदर ही अपनी बॉलिंग लाइनअप का ऐसा कमाल दिखाया, और जो क्राउड देखने आया था रावलपिंडी के अंदर हाउस फुल हो चुका था। क्राउड क्या ज़बरदस्त मैच देखने आया था। कहा जा रहा था कि PSL 10th एडिशन का बाइकआउट किया जा रहा है, और उसके लिए बड़े ज़बरदस्त से रीज़न भी दिए जा रहे थे, जैसा कि वो पेप्सी को स्पॉन्सर लेते हैं, KFC को स्पॉन्सर लेते हैं, तो इनकी वजह से उनके साथ बाइकआउट किया जा रहा था। तो यहाँ तक टीमों का सवाल है तो काफ़ी सारी टीमों ने, जिनमें पेशावर ज़ल्मी सरफहरिस्त है, उसने पेप्सी के साथ बाइकआउट कर दिया, उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली। और भी बाकी टीमें भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्पॉन्सरशिप को ठुकरा रही हैं। अगर इनकी जर्सी से ये KFC का और पेप्सी का लोगो हट जाए तो मैच देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। इस्लामाबाद ने पहले बॉलिंग कर ली, उसके बाद इनके पास एक आसान सा टारगेट था। आसान से टारगेट के साथ ये चेज करने के लिए मैदान में उतरे। जैसे ही मैदान में उतरे, पहला ओवर डाला शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी का ओवर इतना महंगा भी नहीं था और इतना कोई अच्छा भी नहीं था, क्योंकि पहले ओवर के अंदर वो विकेट उड़ाते होते हैं। अगर वो पहले ओवर के अंदर या अर्ली ऑन विकेट नहीं लेते तो बाद में उनको विकेट नहीं मिलती, तो उनको पहले ओवर के अंदर विकेट नहीं मिली। लेकिन दूसरे ओवर के लिए वो लाए वहाँ पर आसिफ अफरीदी को, जो एक स्पिनर है, और क्या कमाल की बॉल डाली। पहले ओवर के अंदर उसने एक ही रन दे के एक बोल्ड मारा, और क्या शानदार बोल्ड मारा, और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। जब तक आसिफ अफरीदी बॉलिंग करता रहा, ऐसे गिची से पकड़ कर रखा था उसने, मतलब यहाँ से पकड़ कर रखा था इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप को। लेकिन जैसे ही गेंद फास्ट बॉलरों के हाथ में आई तो वहाँ पर वो आज़ाद हो गए। और हारिस रऊफ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बिल्कुल कैच छोड़ते ही नहीं है, उन्होंने आज एक बड़ा ज़बरदस्त और एक ऐसा कैच छोड़ा जो मैच को बदल सकता था, क्योंकि वहाँ पर पहले इस्लामाबाद की 2 विकेटें गिर चुकी थी, और तीसरी विकेट अगर वहाँ पर मिल जाती तो मैच चेंज हो सकता था, जो सलमान अली आगा की विकेट थी। लेकिन वहाँ पर वो मैच नहीं बदल सके, कैच नहीं कर सके। लाहौर को वहाँ पर सज़ा ये भुगतनी पड़ी उस कैच के छोड़े जाने की कि वो मैच हार गए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच अपना जो था वो जीत चुकी है, और ये पिछले डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। बड़ा ज़बरदस्त खेली इस्लामाबाद ने कमाल कर दिया। लाहौर के अंदर बैटिंग लाइनअप के अंदर भी कमियां नज़र आई, और बॉलिंग लाइनअप के अंदर भी कमियां नज़र आई। बॉलिंग लाइनअप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे, कोई विकेट नहीं उड़ाई और 38 रन दिए। उसके बाद हारिस रऊफ 1 विकेट उड़ाई, 34 रन दिए। ये दोनों बॉलर जो हमारी मेन टीम के बॉलर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिया, और बिल्कुल ना होने के बराबर 1 विकेट है दोनों की। वहाँ पर दूसरी तरफ आसिफ अफरीदी को देखा जाए तो 4 ओवर के अंदर जस्ट 15 रन दिए हैं और 1 विकेट भी उड़ा दी है। जहांदाद खान, जो पिछले सीज़न में बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, ऑल राउंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, इस मैच के अंदर ना तो उनकी बैटिंग देखने को मिली, ना उनकी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। PSL 10 का पहला मैच था जिसमें इस्लामाबाद ने लाहौर को बिल्कुल हिलने नहीं दिया और हरा दिया है। अभी बहुत सारे मैच पड़े हैं, पूरी लीग पड़ी है। अगला मैच जो है वो मेरी फेवरेट टीम का है, जिसमें पेशावर ज़ल्मी सामने है क्वेटा ग्लैडिएटर। अब देखते हैं कि उनमें से कौन मैच जीतेगा। बाकी आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए